हरे कृष्णा। मृत्यु किसे कहते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता तो कहती है कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। तो ये जो मृत्यु शब्द है इसका अर्थ क्या है? उससे पहले हमें जानना होगा कि आत्मा जो है उसके ऊपर और दो शरीर का आवरण होता है। आत्मा को कारण शरीर बोला गया है, यानी जो हम शरीर देख रहे हैं इसके अस्तित्व इसलिए है क्योंकि इस शरीर में आत्मा निवास कर रहे हैं। आत्मा की अनुपस्थिति का मतलब है मृत्यु। तो आत्मा जो है कारण शरीर है। आत्मा के ऊपर एक शरीर का आवरण है, वो है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, और उसके ऊपर और एक आवरण है जो हम देख सकते हैं। ये शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ, पंच तत्व से बना हुआ शरीर, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर उस लैपटॉप की हार्डवेयर की तरह है, और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये सॉफ्टवेयर की तरह है। तो ये सूक्ष्म शरीर पर हमें इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए। और आत्मा जो है इन दोनों शरीर में आबद्ध है। तो जब मृत्यु को कोई प्राप्त करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं मृत्यु मतलब भगवान से मिलना। नहीं, मृत्यु मतलब भगवान से मिलना नहीं है। हमेशा सिर्फ भक्तों के लिए है ऐसा, क्योंकि भक्त लोग पूरा जीवन कृष्ण के सेवा में बिताते हैं, इसलिए मृत्यु उनके लिए सुखदाई है। मृत्यु जैसे एक दरवाजा है जिससे वो वैकुंठ तक जाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज के सामने साक्षात मृत्यु उपस्थित हुए, तो ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पर पांव रखे उस रथ पर, विमान पर सवार हो गए जहां जो वैकुंठ जा रहे थे। तो ऐसे भक्त का होता है। और जो अभक्त होते हैं उनके लिए मृत्यु क्या होता है? उनके कर्मों के अनुसार, उनके चेतना के अनुसार, मृत्यु के समय उन्होंने जो भी चेतना धारण करके, भावना को धारण करके मृत्यु को प्राप्त किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भरत राजा थे, तो वो मृत्यु के समय हिरण के बारे में सोच रहे थे, तो उनका नेक्स्ट जन्म हिरण का हुआ। तो ऐसे ही मान लीजिए किसी के घर में पालतू बिल्ली है और मृत्यु के समय वो बिल्ली का स्मरण करके मरते हैं, तो बिल्ली का शरीर। किसी मनुष्य का स्मरण करेंगे तो मनुष्य का शरीर। तो जो भी स्मरण आएगा उनको, जो भी चेतना होगा, जो भी भावना होगा, उनके कर्मफल के हिसाब से उनको एक शरीर प्राप्त होगा। लेकिन वो भले ही ये स्थूल शरीर छोड़ दे, लेकिन सूक्ष्म शरीर में बंदी बनकर जाएंगे। और जब तक एक आत्मा सूक्ष्म शरीर में बंदी है तब तक मुक्त आत्मा नहीं माना जाता है। वो बद्ध आत्मा ही है। और सूक्ष्म शरीर में बंदी होकर वही चेतना को लेकर वो प्रवेश करेंगे एक दूसरे माता के गर्भ पर, उसके कर्मों के अनुसार। तो ये स्थूल शरीर को छोड़ने को ही मृत्यु कहते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? इसलिए ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर में जो मन बुद्धि और अहंकार है, ये मन को, बुद्धि को और अहंकार को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अहंकार कैसे कृष्ण की सेवा में लग सकता है? झूठा अहंकार है कि मैं ये शरीर हूँ, सच्चा अहंकार है कि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, और कृष्ण की सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। ये सच्चा अहंकार है। कृष्ण बहुत महान है, कृष्ण स्वयं भगवान है, ये अहंकार है, सच्चा अहंकार। बुद्धि को इसमें लगाना है कि कैसे मैं 24 घंटे अपने मन को कृष्ण में स्थिर रख सकूं। इससे क्या होगा? इससे हम ये जो बार बार मृत्यु होता है और शरीर छोड़ने पर जो कष्ट होता है, और हमेशा सूक्ष्म शरीर में बंदी बनकर रहना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर में बंदी होकर ही नरक जाते हैं, कष्ट पाते हैं, फिर वहाँ पे यातना शरीर प्राप्त होता है। तो ये जो आवागमन है, कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी मनुष्य योनि प्राप्त करके उसमें भी इतना सारा संघर्ष, इसमें बार बार जो मृत्यु होता है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने मन बुद्धि को कृष्ण की चरणों में अर्पित करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगे रहकर भक्त अंतिम समय में भगवान को स्मरण कर सकते हैं और इस प्रकार वो भगवत धाम जा सकते हैं। वैकुंठ, वै मतलब नहीं है, कुंठ चिंता, कुछ भी दुख और कष्ट नहीं है। तो कौन नहीं चाहेगा एक ऐसी जगह में जाना कि जहाँ पे जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं होगा, सब यंग और सुंदर रहेंगे और कोई बीमारी नहीं है।
और हमेशा के लिए रहेंगे। हम ना किसी को खोएंगे और ना ही हमारे साथ कुछ अनहोनी होगा, हमेशा सेफ। तो इसलिए हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।